हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग परसेंटेज प्रतिशतता शुरू करेंगे। आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे प्रतिशतता का, कि बेसिक्स उसका क्या है। और ये प्रतिशतता का जो पूरा टॉपिक है परसेंटेज का, ये आपके अर्थमेटिक सेगमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आपको परसेंटेज का अच्छा नॉलेज है तो आप किसी भी सवाल को बहुत ही आसानी से, जहाँ भी परसेंटेज का यूज़ है, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको ऐसे ऐसे फ्रैक्शन, ऐसे ऐसे परसेंटेज दिए जाएंगे कि अगर आपको इसका अच्छे से पता होगा तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम कैलकुलेशन में आप उसे बना लेंगे। तो इसे अच्छे से पढ़िए, कॉपी कलम को साथ लेके बैठिए, और जैसे मैं बताते जा रहा हूँ साथ साथ आप भी उन चीज़ों को कॉपी में नोट करते जाएँ और चीज़ों को सीखते जाएँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि परसेंटेज होता क्या है। तो जब भी हम किसी क्वांटिटी को 100 की तुलना में 100 के सापेक्ष जब हम बताते हैं तो उसे हम परसेंटेज कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है x/100, इट मीन्स 100 में x क्वांटिटी, तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, x% से। अब x% का अर्थ है कि जब परसेंट को हटाएंगे तो 100 को नीचे लेते आएंगे, मीन्स x/100। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझें। तो मान लीजिए कि एक टोकरी में 100 आम है और आपसे ये कहा जाता है कि उसमें से 20 आम आप निकाल लीजिए। तो आपने कितने % आम को टोकरी से निकाल लिया? 100 में से 20 आपने निकाल लिया, इसका मतलब है कि 20% आम आपने निकाल लिया। अब आपसे ये पूछा जाता है कि कितने आम टोकरी में शेष रह गए। तो 20 जब आपने निकाल लिया तो टोकरी में 80 आम शेष रह गए, टोटल आम 100 थे। तो कितने % आम शेष रह गए? तो 100 में से 80 शेष रह गए, इसका अर्थ है कि 80% आम टोकरी में शेष रह गए। मीन्स जब भी आप 100 को एक रेफरेंस पॉइंट मानकर आप बताते हैं तो वो वैल्यू जो आता है वो परसेंटेज में आता है। 100 में से अगर 60 क्वांटिटी को आप बता रहे हैं, इट मीन्स कि 60% को आप बता रहे हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए कि ये एक गैलन है और इसे हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5। अब आपसे ये कहा गया है कि इसका 3 जो हिस्सा है वो पानी से भर दिया गया है। आप ये देख रहे हैं कि इसका 3 हिस्सा जो है वो पानी से भर दिया गया है। तो इसको आप कैसे बताएंगे? मीन्स टोटल हिस्सा कितना है, 5 इस गैलन का, और इसमें आपने 3 हिस्सा पानी से भर दिया, मीन्स 3/5 जो है इसका भरा हुआ है। अब इसको आपको परसेंटेज में बताना है। तो मैंने कहा था कि जब भी आप परसेंटेज में बताएं तो नीचे क्या होना चाहिए, किस रेफरेंस में आप बात करेंगे, 100 के रेफरेंस में बात करेंगे, मीन्स नीचे आपका 100 होना चाहिए। तो इसको 100 बनाने के लिए क्या करेंगे आप, इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह अगर आप यहाँ 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 60/100। ठीक है, तो ये कितना % हो जाएगा, 60%। यही होगा कि 100 में कितनी क्वांटिटी की बात हो रही है, 60 क्वांटिटी की बात हो रही है, मीन्स 60%। इसी तरह से आपको ये पूछा जा रहा है कि कितना खाली है, तो 5 में से 2 खाली है। इसका अर्थ है कि ये कितना % खाली है, 20 यहाँ मल्टीप्लाई करें, 20 यहाँ मल्टीप्लाई करें, तो आपको ये 40/100 का वैल्यू दे देगा। इट मीन्स 40% ये खाली है। और यही मैंने यहाँ लिखा है, ये 40% और ये 60%। मीन्स फ्रैक्शन से अगर परसेंटेज में आपको जाने के लिए कहा जाता है तो आपको क्या करना है, 3/5 को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है और परसेंटेज का एक साइन लगा देना है, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो ये दे देगा 60%। उसी तरीके से जब आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो आपको क्या करना है, 60% को हटा के 100 नीचे कर देना है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 3/5 दे देगा। ठीक है, इसका अर्थ है कि जब भी फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना हो तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज का एक साइन लगा देना है। और जब भी परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना हो तो परसेंटेज को हटाइए और 100 नीचे लिख दीजिए, सॉल्व कीजिए, जो वैल्यू आएगा वो आपका फ्रैक्शन वैल्यू दे देगा। अब कुछ बेसिक फ्रैक्शन को हम जानते हैं कि जो है इस बेसिक फ्रैक्शन को आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि इसी पे बेस्ड जो है बहुत सारे डिराइव्ड फ्रैक्शन भी आप निकालेंगे और इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे एग्जाम में, या फिर आप जहाँ भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो डायरेक्ट इस फ्रैक्शन का यूज़ करके आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको अगर ये याद रहेगा तो बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे 50% को आप देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज को हटाएं, 100 नीचे लिख दें, सॉल्व करेंगे तो 1/2। इसी तरह से 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4। तो इसी तरीके से आगे मैंने किया है 20% = 1/5, 60% 3/5।
आप आगे और देखते जाएं, इसको सॉल्व करते जाएंगे। 33 1/3 है, ये कितना 100/3 होता है, मीन्स 100/3। परसेंटेज को हटाएंगे, 100 नीचे डालेंगे, सॉल्व करेंगे 1/3। तो ये तीनों जो है ये काफ़ी हाल फिलहाल के दिनों में इंपॉर्टेंट परसेंटेज और फ्रैक्शन वैल्यू रहा है, जिस पे बेस जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। उसी तरह से जब फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है और परसेंटेज का एक साइन लगा देना है। 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई किए, परसेंटेज का साइन लगा दिए, सॉल्व किए 50%। उसी तरह से 1/3 को 100 से मल्टीप्लाई किए, परसेंटेज का साइन लगा दिए, सॉल्व किए 33 1/3%, या डेसिमल वैल्यू देखें तो 33.33%। डेसिमल वैल्यू भी आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में डेसिमल वैल्यू पे बेस्ड क्वेश्चन रहता है। 1/4 को देखें, 100 से मल्टीप्लाई किए, परसेंटेज का साइन लगाए 25%। इसी तरह से आगे हमने किया है। कुछ बेसिक फ्रैक्शन है मैंने यहाँ लिख दिए हैं, इसे आपको बार बार देखना चाहिए। आप इसका प्रिंट आउट लेके सामने वाले दीवार पे चिपका लें, याद नहीं करना है, रटना नहीं है, बस देखते रहें, आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ डिराइव फ्रैक्शन हम बेसिक फ्रैक्शन से निकालेंगे। कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। 3/2 है, आपको 1/2 पता है कि 1/2 का वैल्यू होता है 50%, आप यहाँ देख रहे हैं। तो 3/2 बोला गया है, तो इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 50% को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना वैल्यू आ जाएगा, 150%। और भी एक तरीका इसको निकालने का, 1 + 1/2 भी लिख सकते हैं इसको, 3/2 को। 1 का वैल्यू 100%। कैसे, 1/2 का वैल्यू जब आप फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाते हैं तो कैसे करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज लगाते हैं, मीन्स 50%, मीन्स 50% इक्वल टू 1/2। तो 100% इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू 100%, 2 इक्वल टू 200%, 3 इक्वल टू 300%। ठीक है, आगे इसी तरह 4 इक्वल टू 400%। मीन्स जब एक की बात हो रही हो तो पूरा का पूरा 100% का बात हो रहा है। ठीक है, तो 1 के लिए 100%, 1/2 के लिए 50%, 50% इसमें ऐड कर दीजिए तो आपका वैल्यू आ जाएगा 150%। ठीक है, आगे देखते हैं। 3/4, 1/4 आपको पता है 25%, जब उसको 3 से गुना करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 75%। उसी तरह से 1/20 5% होता है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, 15%। ठीक है, तो 1/4 25%, 5 से गुना करेंगे तो 125%। इसी तरह से आगे निकालेंगे, 1/2 इक्वल टू 50%, तो 5/2 इक्वल टू 250%। आपके बेसिक फ्रैक्शन से ही डिराइव हो रहा है। 1/8 आपको पता है 12.1/2% होता है, जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 12.1/2%। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि आप देखें 12.1/2 कैसे लिखते हैं, 12 + 1/2 यही होता है। हमने आपको नंबर सिस्टम बताया था कि इसको तोड़ के कैसे लिखते हैं। तो ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 60 + 5/2 परसेंटेज में 5/2 आपका 2.5% है, तो ये आपका 62.5%। ठीक है, 4/30, 1/30 आपका होता है 3 1/3, तो 4 3 1/3%। जब इसको सॉल्व करेंगे इससे भी मल्टीप्लाई कीजिए और इससे भी कीजिए, 12 4/3। पर आपको पता है कि ये वैल्यू जो है ये आपका 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, तो इसको डिवाइड कीजिए 3 से 4 को, तो आपका क्वेश्चन 1 आया। जो भागफल आया उसको 12 में जोड़ दीजिए 13, और जो शेषफल रह गया यहाँ लिख दीजिए। आपको हमेशा इसका वैल्यू क्या रखना है, 1 से कम रखना है, तो ही वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, उचित भिन्न जिसे कहते हैं हम। 5/3 1/3 इक्वल टू 33 1/3%। जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको 5/3 का वैल्यू दे देगा, जिसका वैल्यू हो जाएगा आपका 5 × 3 15 और ये 16 और ये आपका 5/3। पर ये 1 से बड़ा है तो एक बार में डिवाइड होगा 166 2/3। इसी तरह से आप इसका भी निकाल सकते हैं, आप इसे खुद निकालिए, इसे आप खुद निकालिए। 1/14 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/14 का वैल्यू देगा। 4/7 है, 1/7 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/7 का वैल्यू देगा। 1/7 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5/7 का वैल्यू देगा। इसका मैं निकाल के दिखा देता हूँ। 5 1/7 का वैल्यू आपको पता है कि 14.2/7% होता है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 और ये 10/7, पर ये वैल्यू 1 से बड़ा है तो इसको डिवाइड करेंगे 71 और ये आपको 3 और यहाँ 7 आ जाएगा। 5/6 1/6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा। 1/16 को
का जो वैल्यू होता है, फ्रैक्शन वैल्यू 6/1/4% होता है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/16 आ जाएगा। 1/12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा। 1/9 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा। 1/9 का वैल्यू क्या होता है, जब भी 1/9 की बात हो या 1/11 की बात हो, इसका याद रखना बहुत ही आसान है। 1/9 की बात हो तो 9 नीचे लिखिए, 11 यहाँ लिखिए और यहाँ 1 डाल दीजिए, इतना %। और जब 11 की बात हो, 11 यहाँ लिखिए, 9 यहाँ लिखिए, 1 यहाँ डाल दीजिए। मीन्स जिसकी बात हो रही हो वही नीचे आएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं 1/11 के लिए और ये 1/9 के लिए। तो 1/9 की बात हो रही है, 9 नीचे, 11 यहाँ, 1 यहाँ %। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 88, 8/9%, ठीक है। 7/11 है, 7 से मल्टीप्लाई करना है आपको 1/11 वाली फ्रैक्शन का जो परसेंटेज वैल्यू उसको। 1/11 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज वैल्यू को तो आपको 3/11 पता चल जाएगा। 1/9 के परसेंटेज वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये सब आपको खुद करना है, ठीक है। कुछ भी अगर आपको परेशानी हो रही है तो डाउट रेस कीजिए। 1/32, 1/32 को कैसे करेंगे आप, 1/2 इंटू 1/16, 1/16 का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 6, 1/4। आपको दोनों से गुना करना है 1/2 को, इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी मल्टीप्लाई करना है। तो 1/2 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और ये हो जाएगा 1/8%, ठीक है। आगे देखते हैं। 1/32 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 से, तो आपको 3/32 को पता चल जाएगा। कैसे करेंगे, 3/2 को 1/16 से। उम्मीद करता हूँ आप कर लेंगे, करके देखें आप इसे। 1/45 है, इसको कैसे करेंगे, 1/3 को 1/15 से। 12/30 है, इसको कैसे करेंगे, 12 को 1/30 से। 1/30 का कितना वैल्यू होता है आपको पता है, 1/3%। 12 को इससे मल्टीप्लाई करें 36 और 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 12 नीचे 3, पर ये वैल्यू को डायरेक्ट इसे कट जाएगा तो 4 दे देगा, 4 इसमें ऐड हो जाएगा तो 40%, ठीक है। इसे खुद करके देखें आप। अब 13/7 देखें, यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है। कैसे, क्योंकि 13 को जब आप 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/7 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 2/14, 2/7%। 13 को 14 से मल्टीप्लाई करना अब थोड़ा इजी नहीं है, पहले तो छोटा छोटा नंबर था, आसानी से गुना कर लेते थे, पर यहाँ पर आपको थोड़ा डिफिकल्टी होगा। तो इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, इससे आपका कैलकुलेशन ज़्यादा लेंदी होगा। हम इसको क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि 13 के आसपास ऐसा कौन सा वैल्यू है जो कि 7 का मल्टीपल है। तो हम देख रहे हैं कि 7 का मल्टीपल कौन सा है, 14 है। अब हमको ये देखना है कि 14 आएगा कैसे, 7 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा, ठीक है। 2 लिख लेंगे यहाँ। अब ये देखेंगे 14 क्या है, 13 से बड़ा है या छोटा है, तो 14 बड़ा है, मीन्स 14 में कुछ घटाएंगे तो 13 आएगा। तो 2 यहाँ आप घटा रहे हैं तो निगेटिव साइन लगा दीजिए। कितना घटाएंगे 14 में, तो 1 घटाएंगे। और नीचे हमेशा ये जो नीचे का वैल्यू होता है इसको नीचे हमेशा लिख दें। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको 13/7 दे देगा, 14 - 1 13/7। अब इसका परसेंटेज वैल्यू लिख दें। 2 का परसेंटेज वैल्यू मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, 1 का 100%, 2 का 200%, ठीक है। और 1/7 का 14, 2/7%। इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको 199 + 1 लिख लें, -14 + 2/7, यही है। 199 से 14 को घटाएं तो आपका वैल्यू आएगा 8 और 1 से जब 2/7 घटेगा तो ये आ जाएगा आपका 5/7, ठीक है। इसको आप जब लिखेंगे तो 185 5/7%। मैंने 1 इसलिए यहाँ अलग किया था ताकि हमको ये फ्रैक्शन वाला वैल्यू जो है इसको घटाना था 1 से, तो थोड़ा हमारे लिए ईजी हो जाता। पर इतना भी कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, आपको बहुत ही कम कैलकुलेशन से रिजल्ट निकालना है। इसको अब देखिए, अब डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए आप इसका नेक्स्ट वैल्यू ले लीजिए। 14 2/7 का नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू कौन सा होगा, 14 के बाद कौन सा आता है, 15 आता है। तो 200 से 15 घटा दीजिए, तो 200 से 15 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 185। नीचे ये जो 7 है इसी को एज इट इज़ रख दीजिए, और ऊपर ये 7 से 2 घटाइए और ऊपर रख दीजिए। यही आपका फाइनल आंसर, ठीक है। एक और करके देख लेते हैं। 23/3, 23 कैसे आएगा, 3 का कौन सा मल्टीपल 23 के नज़दीक है, 24 है। तो 24 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 3 24। अब 24 क्या है, 23 से बड़ा है, मीन्स घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा, 1 घटाना पड़ेगा, और नीचे 3 तो रहेगा ही रहेगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये क्या दे देगा, 23/3 दे देगा। अब 8 की जगह क्या लिखेंगे, 800%, ठीक है। और 1/3 की जगह क्या लिखेंगे, 33 1/3%। 33 1/3 से ठीक इंटीजर वैल्यू बड़ा कौन सा है,
34 है, 34 को जब इसमें घटाएंगे तो 6 और 7 ये, और नीचे क्या आ जाएगा 3, मैंने कहा था ये वाला एज इट इज नीचे रख देना है, और ऊपर क्या आएगा 3 से 1 को घटा के मीन्स 2, डायरेक्ट आपका वैल्यू पता चल गया इसका। ठीक है, एक आप खुद बनाए, और 37/8 इसे मैं सॉल्व कर देता हूँ। 37 से नज़दीक 8 का कौन सा मल्टीपल है, 40 है। 40 कैसे आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 क्या है 37 से बड़ा है तो घटाना पड़ेगा, कितना घटाना पड़ेगा, तो 3 घटाना पड़ेगा, और नीचे 8 रहेगा ही। 8 पंचे 40 में से 3 घटाएंगे तो 37/8। 5 को क्या लिखेंगे 500%, और 3/8 क्या है 1/8 का 3 टाइम्स। 1/8 आपका कितना होता है 12/1/2%, इसका 3 टाइम्स, यही होता है ना। जब इसको आप सॉल्व कीजिए एक बार, 36 और ये 3/2, 3/2 मीन्स 1 से बड़ा है तो 1 आगे आ जाएगा, 37 1/2%। आपको डायरेक्ट घटाना है 500 में कितना 38, तो घटाएंगे तो 10 में 8 गया 2, 9 में 3 गया 6, 462, नीचे 2, ये वाला 2 नीचे, और 2 से 1 घटा के ऊपर, इतना परसेंट। अब हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन देखेंगे कि ये कैसे निकालते हैं। अभी हमने फ्रैक्शन टू परसेंटेज देखा था कि अगर बड़ा कुछ अलग तरह का फ्रैक्शन रहे तो कैसे हम डिराइव कर सकते हैं। अब हम उसी तरह से परसेंटेज को देखें कैसे डिराइव करते हैं। 150% है तो आपको पता है कि 50% क्या होता है 1/2 होता है, तो 50% क्या है 3 टाइम्स है मीन्स 3/2। इसे और एक तरीके से आप निकाल सकते हैं 100% प्लस 50%। 100% मीन्स 50% मीन्स 1/2, तो 3/2। उसी तरह से 125 का 5 टाइम्स मीन्स 5/4। 175 का 25 का 7 टाइम्स मीन्स 7/4। या फिर इसको कर सकते हैं आप 100% प्लस 50% प्लस 25%। जैसे आप 145 का देखिए, इसको हम करेंगे 100% प्लस 20% प्लस 25%। इसके जगह 20% की जगह 1/5 और 25% की जगह 1/4। एलसीएम लेंगे 20, यहाँ 20, यहाँ 4 और यहाँ 5, सॉल्व करेंगे तो 29/20। ठीक है, 220 को कैसे करेंगे 200% प्लस 20%। 525 को कैसे करेंगे 500% प्लस 25%। 460 को कैसे करेंगे 400% प्लस 60%। 375 को 300% प्लस 75%। इसे आप निकालिए, चारों को निकाल के देखिए। कुछ डेसिमल वाले देख लेते हैं। 116.67% है, इसको कैसे लिखेंगे 100 प्लस 16.67। 16.67 कितना होता है 1/6, और 100% कितना हो गया 1 प्लस 1/6। सॉल्व करेंगे 7/6। 128 4/7 है, इसे क्या लिखेंगे 100 प्लस 28 4/7%। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 100% कितना हो जाएगा 1। 28 4/7 क्या है आप जानते हैं 14 2/7 को आप क्या लिखते हैं 1/7, इतना परसेंट को। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 28, 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा 4 7, तो ये कितना हो जाएगा 2/7। तो इसको 2/7 यहाँ पर जोड़ दीजिए मीन्स 9/7। उसी तरह से 144.44 मीन्स 100% प्लस 44.44। 44.44 देख के आपको क्या लग रहा है कि ये 11.11, ये वाला जो वैल्यू है डेसिमल वाला, इसमें जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 44, ये भी 44 मीन्स 4/9 का वैल्यू आपको जोड़ना है किसमें 1 में। 1 प्लस 1/4/9 मीन्स 13/9। ये खुद से निकालिए आप। ठीक है, कुछ और देखते हैं। 254 6/11 मीन्स 200% प्लस 54 6/11। 11 नीचे देख के आपको तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए किसका फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू हो सकता है 1/11 का। इसका क्या होता है 9 1/11। इसको जब आप 6 से गुना करेंगे तो 6/11, और इधर 54 1/6/11, क्योंकि 6 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। तो इसके जगह आप क्या लिख देंगे 6/11 और 2 प्लस। सॉल्व करेंगे तो 28/11। इससे आप खुद से निकालें 526.25, 316/0.66, 300% प्लस 66.66%। 528.56, 500% प्लस 28.56। 28.56 आपको कहाँ से मिलेगा, आपको इससे मिलेगा, आप करके देखें। ठीक है, अभी हमने फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे कर निकाल सकते हैं। अगर हमको डिराइव करना पड़े तो हम बेसिक फ्रैक्शन का यूज़ करके कैसे निकालेंगे ये देखें। अब कुछ सिंपल कैलकुलेशन देखते हैं जो कि आपको परसेंटेज वाले चैप्टर में आपको काफ़ी काम देगा, और आपके झारखंड के एग्जाम में हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहाँ से आ जाए। 15% ऑफ 60, तो क्या करेंगे परसेंटेज को हटाएंगे और नीचे 100 रखेंगे, और जब भी ऑफ को हटाते हैं तो हम इसके जगह मल्टीप्लाई लिख देते हैं 60। ये मल्टीप्लाई किसके जगह आ गया ऑफ की जगह। इसको जब सॉल्व करेंगे
तो 20 से ये 3, 20 से ये 5, 5 से 15, 3 मीन्स 9। उसी तरह परसेंटेज को हटाएंगे, 25 लिखेंगे, परसेंटेज को हटाएंगे, 100 नीचे देंगे, ऑफ को हटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 80, सॉल्व करेंगे तो 20 से 4, 20 से 5 और ये से 5 से 5 बार में चला गया मीन्स 20। इसे आप खुद से सॉल्व करें, इसे मैं करके दिखाता हूँ। 40 परसेंटेज 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 25% की जगह 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई इंटू 80, सॉल्व करेंगे 20 से 2, 20 से 5, 5 से ये 25, 5 से फिर 20 और 20 से फिर ये 4। अब कुछ लैंग्वेज चेंज कर दिया है यहाँ पर। 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ 120, व्हाट परसेंट की जगह आप एक्स रख दीजिए, मीन्स 40 क्या है, किसके बराबर है, एक्स परसेंट ऑफ 120। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 40 इक्वल टू एक्स, परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई इंटू 120, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 100, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा मीन्स 40 इंटू 100 अपॉन 120, सॉल्व करेंगे तो 20 से 5, 20 से 6, 2 से 3 और 2 से 20 मीन्स 100 अपॉन 3। पर इतना करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी ऐसे आपको बोला जाए कि व्हाट परसेंट ऑफ 120 मीन्स जिस क्वांटिटी के लिए बात किया जा रहा है टोटल क्वांटिटी, उसको हमेशा हम बेस में रखते हैं, और जितने क्वांटिटी के लिए बात किया जा रहा है कि 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ 120, तो इसको हमेशा ऊपर रखते हैं, इंटू 100 करेंगे और परसेंटेज का एक साइन लगा देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 100 अपॉन 3% आ जाएगा। इट मीन्स 40 इज 100 अपॉन 3% ऑफ 120। उसी तरह 120 इज व्हाट परसेंट ऑफ 40, टोटल क्वांटिटी 40 के लिए बात किया जा रहा है कि इसका कितना परसेंट है 120, तो 40 को नीचे मीन्स ऑफ के बाद जो आ रहा है इसको नीचे, और ऊपर जितने के लिए बात किया जा रहा है कि 120 कितना परसेंट है, तो 120 के बारे में बात किया जा रहा है, 100% लगा देंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 300%, मीन्स 120 इज 300% ऑफ 40। अब यहाँ पर लैंग्वेज थोड़ा सा और चेंज है, व्हाट परसेंट लेस देन कहा जा रहा है, लेस देन, तो आपका जो अप्रोच रहेगा वही रहेगा, 150 नीचे, लेस देन या मोर देन कहे तो आपको ये देखना है कि कितना लेस देन कितना मोर देन की बात की जा रही है। तो कितना लेस देन है 60 यहाँ पर देंगे, 150 से 60 लेस है 90 इंटू 100 और परसेंट ये लगा देना है, सॉल्व करेंगे तो 30 से 2 बार में और 30 से 5 बार में ये आपका 40% मीन्स 90 इज 40% लेस देन 150। उसी तरह से इसे आप करके देखें, थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि 90 नीचे रहेगा और यहाँ पर जितना भी मोर देन लेस देन है वो रहेगा इंटू 100%, जो भी आएगा वही आपका ये व्हाट की जगह आपको उतना ही परसेंटेज वैल्यू आना होगा। ठीक है, अब एक थ्योरम है x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ x। कैसे होता है करके देखते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि 20% ऑफ 60 इक्वल टू 60% ऑफ 20, इसी की बात कर रहा है कि अगर ये है तो ये सही होना चाहिए। x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ x मीन्स इसका जो वैल्यू आएगा और इसका जो वैल्यू आएगा दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हम करके देखते हैं कि बराबर हो रहा है कि नहीं। 20% की जगह 100 और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई इंटू 60, सॉल्व करेंगे तो ये 5 और ये 12 मीन्स इसका वैल्यू आ गया आपका 12। जब इसको सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज की जगह 100 नीचे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई इंटू 20 को 5 से कटाए और यहाँ 12 मीन्स यहाँ भी 12। तो हम देख रहे हैं कि दोनों जगह 12 बराबर हो गया, मीन्स LHS इक्वल टू RHS। मीन्स जो थ्योरम आपको कहा जा रहा है ये बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए कि x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ x, ऐसा होता है। हमने करके भी देख लिया। इसका यूज़ आपको क्वेश्चन में भी देखने को मिलेगा कि आपको क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि 40% ऑफ 60 इक्वल टू डैश दे देगा परसेंट ऑफ 40, तो आपको वहाँ पर क्या आंसर होगा 60% ऑफ 40। तो ये आपको डायरेक्ट ऑप्शन में दिया रहेगा 60, 70, 80, 90। ये जो है आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस में इसका यूज़ भी देखने को मिलेगा। आप डायरेक्टली इससे क्वेश्चन ना भी आए तो यूजेस मिल जाएगा आपको, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो आज हमने परसेंटेज का बेसिक्स जाना, अगले क्लास में हम लोग इसको कैसे हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे वो देखेंगे। बस आप इसे रिवाइज करते रहें और जिस पेज का मैंने आपको प्रिंट आउट निकालने कहा था उसे प्रिंट आउट का उसका निकाल लें, अपने सामने वाले दीवार पे चिपका लें, बार बार देखते रहें ताकि आपको वो ध्यान में रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।